नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं किसान भाइयों आपको बताऊंगा कि हम अपना खुद का फीड कैसे बनाएं और फीड में हम क्या क्या चीज़ें मिलाएं जिसके कारण हमारा फीड हमारे मुर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छा कारगर 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 काम कर सके। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो किसान भाइयों, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर पोल्ट्री का काम जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बिजनेस है कि हम पोल्ट्री में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हो क्या रहा है कि कुछ कंपनियां जो हैं हमारी, वो नए नए पोल्ट्री फार्मर जो होते हैं हमारे, और उनको कुछ नॉलेज नहीं होता है किसान भाइयों। तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है किसान भाइयों, उनको 1 से 2 लॉट बहुत अच्छे तरीके से निकलवाती है। उसके बाद 2 से 3 लॉट के बाद उनको कि कभी कभी किसान भाइयों क्या होता है कि फीड का फीड का जो मैनेजमेंट होता है, वो कंपनियां भी फीड अच्छा नहीं दे रही किसान भाइयों। और क्या होता है, कंपनी फीड अच्छा नहीं देती है। अगर बच्चा अच्छा देती कंपनी तो फीड में गड़बड़ी कर देती है। तो कंपनियों में क्या होता है किसान भाइयों की एफसीआर जो होता है हमारा, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा एफसीआर आएगा, आपको वो पैसा भी अच्छा देंगे, एफसीआर भी अच्छा बनाएंगे और सब कुछ अच्छा बनाएंगे। जब जो नए फार्मर होते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। जैसे कि किसान भाइयों, इस समय पे मैं जो आप देख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग मेरी, तो किसान भाइयों मैं खुद का फीड बना रहा हूँ। अभी खुद का अपना एक फीड बना रहा हूँ, फीड मशीन रखा हुआ हूँ, खुद की फीड बनाता हूँ, खुद सब कुछ करता हूँ किसान भाइयों। तो आज हमें 2 पैसा ज़्यादा बच रहा है किसान भाइयों। तो क्या है, पोल्ट्री, कई लोग कहते हैं पोल्ट्री का काम अच्छा नहीं है, पोल्ट्री का काम अच्छा नहीं है, लेकिन गलत है किसान भाइयों। पोल्ट्री जैसा बिजनेस तो किसी चीज़ में नहीं है किसान भाइयों। आज मैं 15 साल हो गया, मैंने 4 से 5 साल 6 साल हो रहा है मैं अब खुद का फीड बनाता हूँ। पहले मैं खुद का फीड नहीं बनाता था, मार्केट से परचेस करता था किसान भाइयों, लेकिन आज मैं खुद का फीड बना रहा हूँ। तो किसान भाइयों, खुद के फीड में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, क्या क्या करना है, तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। फीड के ऊपर, फीड बनाते समय कुछ सावधानियां अपन को रखनी है। क्या सावधानियां रखनी है, कैसे हम फीड बनाएं, कैसे हम फीड में क्या मात्राएं मिलाएं कि फीड हमारा अच्छा से अच्छा कारगर हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको इसके फीड के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी आपको पूरी मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊँगा हर बर्ड पे प्री स्टार्टर जो हमारा बच्चा आता है, जब हम प्री स्टार्टर उसको देते हैं किसान भाइयों, तो 500 जीएम देते हैं। स्टार्टर अपन देते हैं 1200 जीएम देते हैं स्टार्टर। जब तक आपको अपना बर्ड्स पालते हैं तब तक फिनिशर दे सकते हैं। जब तक अपन बर्ड्स पालते हैं तो फिनिशर अपन दे सकते हैं। प्री स्टार्टर की कमी कभी भी 600 mg से अधिक न दें। यानी जब अपन फीड बनाते हैं तो 600 mg से कम कभी ना दें, अधिक ना दें, क्योंकि अधिक देते हैं अपन 600 mg से तो अपने बर्ड्स में कुछ गड़बड़ियाँ पैदा होने लगती हैं, क्योंकि अधिक स्टार्टर देने से ग्रोथ कम होती है। और गर्मी में प्री स्टार्टर देने के बाद स्टार्टर दे सकते हैं अपन, फिनिशर दे सकते हैं, मत देना स्टार्टर का, फिनिशर मत देना गर्मियों के समय में। और जैसे कि बारिश का समय जो अभी चल रहा है किसान भाइयों, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूँ बारिश के समय पे कि क्या होता है, फीड का जो अपन मैनेजमेंट खुद बनाते हैं ना फीड, और जो कंपनियों के फीड होते हैं स्टार्टर, फ्री स्टार्टर, तो उनमें आप खुद बनाएंगे आप कंपनी का फीड, और कंपनी के फीड में आप देखना बहुत सा अंतर प्राप्त होगा आपको। कंपनी के फीडों में आजकल भूसी टाइप की मिली आ रही है किसान भाइयों, वो कंपनी का फीड जो है हमारा वो सही नहीं हो रहा है किसान भाइयों। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जैसे स्टार्टर दे सकते हैं, फिनिशर दे सकते हैं, लेकिन फीड कांस्टेंट जो कांस्टेंट होता है, फीड का कांस्टेंट थोड़ा बढ़कर दें आप, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा आता है। जब आप कंसनट्रेट उसमें मिलाते हैं फीड में, तो आपका रिजल्ट जो होता है, जो अपन फीड बनाते हैं और जो कंपनी फीड बना रही है, कंपनी जो फीड मिलाती है तो कंसनट्रेट जो कम मिलाती है उसमें, जो अपना मुर्गों को ग्रोथ देता है फीड
अपना, उसमें कंसनट्रेट जो मिलाए जाते हैं वो कंपनी कम मिलाती है, मात्रा में नहीं मिला पाती है, ना फिनिशर में मिला पाती है ना स्टार्टर में मिला पाती है। तो अपन जो खुद फीड बनाते हैं किसान भाइयों, तो उसमें अपन जो कंसनट्रेट होते हैं कंपनी यानी अपने फीड के, तो वो अपन मात्रा में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं अपन जब खुद खुद का करते हैं। और कंपनी जो करती है वो उनको तो क्या है कि बहुत सारे बोरियां तैयार करनी है, बहुत सारे बैग तैयार करने हैं, वहाँ पर लेबर लगी होती है। कंपनी जिसकी होती है वो ऑनर हमेशा ये सोचता है कि हमारा सबसे अच्छा फीड बने, लेकिन जो हमारे वर्कआउट करती है जो लेबर जो फीड बनाती है कंपनी के, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे इतने बैग फीड तैयार करना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद का फीड बनाएं। खुद का फीड बनाएंगे आप, और खुद के फीड में आप देखना आपको 2 पैसा ज़्यादा ही बचेगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब आप फीड बनाते हैं, हर मेडिसिन जो होती है, हमारी मेडिसिन जो हम चलाते हैं, मेडिसिन सप्लीमेंटेड की कंपनी अलग अलग होती है, हर मेडिसिन की सप्लीमेंटेड भी अलग अलग होते हैं। तो क्या होते हैं किसान भाइयों, जब अपन खुद का फीड बनाएंगे, खुद का अपन फीड देंगे बच्चों को, मुर्गों को, और सप्लीमेंटेड जो फीड में मिलते हैं वो अपन मिलाएंगे सही तरीके से, तो जो मेडिसिन होती है हमारी, जो अपन बच्चों को बीमारी के समय जो मेडिसिन देते हैं कंपनी की, तो किसान भाइयों क्या होता है कि जब अपन अच्छा खुद का फीड बनाते हैं ना तो मेडिसिन जो हमारी होती है वो बहुत ही कारगर पैदा होती है। अपन कुछ भी मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छी कारगर मेडिसिन प्राप्त होती है। जैसे कि अलग अलग प्रोजेक्ट का डोज अलग अलग रहता है, तो आप जिस भी कंपनी का प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंपनी में जो भी डोज दिया है आपको वही यूज़ करना है। हर तरह की मेडिसिन का स्टार्टर स्टॉक फॉर्म में रखें। हर मेडिसिन फीड में ज़रूरी है। अगर आप मेडिसिन कम डोज दे रहे हैं तो रिजल्ट बर्ड्स में कम ही आएगा। मेडिसिन को धूप से बचाएं। कंसंट्रेट की फीड में मेडिसिन हमेशा बदलते रहें। एंटीबायोटिक जो हम मेडिसिन चलाते हैं किसान भाइयों, और जो हम फीड में जो एंटीबायोटिक में कॉन्सेंट्रेट मिलाते हैं, उसका आप बहुत ही अच्छी कंपनी का चूज़ करें। जो अपन फीड में जो कॉन्सेंट्रेट मिलाएंगे वो कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी का चुनाव करके ही जो अपन फीड बना रहे हैं फार्म पे, उसमें कॉन्सेंट्रेट जो मिलते हैं वो अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें आप। क्योंकि किसान भाइयों, जो कंपनियां अपन अच्छी यूज़ करेंगे 1-2 पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपन का वहाँ से जो हमारा खर्चा यानी कि हमारा जो दवाई में होने वाला था वो बच जाएगा किसान भाइयों। क्यों बच जाएगा? क्योंकि आप जो कॉन्सेंट्रेट अपने हैं, जो अपने फीड के कॉन्सेंट्रेट हैं वो अपन अच्छे मिला रहे हैं। तो कंपनी में क्या होता है किसान भाइयों, जो अपना दवाई में खर्चा जा रहा था वो बचेगा पूरा। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जब अपन मक्का और सोया जब अपन फीड में मिलाते हैं किसान भाइयों, डीओसिस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो मक्का और सोया अपन जो कंपनी यानी अपन फीड में मिलाते हैं अपन, उसका है ना किसान भाइयों अच्छा होना चाहिए। मक्का और सोया और डीओसिस अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल का FFA2 से 5 तक होना चाहिए। जो अपन तेल हल्का मिलाते हैं उसमें, तो FFA2 से 5 तक होना चाहिए। 15 से 20 FFA वाला भी तेल फीड से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपन कंपनी का जो अपना वो आता है दाना, उससे अच्छा अपन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खुद फीड बनाते हैं तो। जितना अधिक तेल का FFA हो, जैसे कि किसान भाइयों, अब फिनिशर जो अपन फीड बनाते हैं खुद अपने लिए, तो किसान भाइयों क्या होता है, फिनिशर फीड बनाते समय ग्राइंडर स्टार्टर आदि की जाली लगाएं। क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है, जब हम फिनिशर फीड बनाते हैं, ग्राइंडर और स्टार्टर की जो जालियां आती हैं अपने पास, उनको अच्छे तरीके से लगाएं। क्योंकि जालियों में दाना है ना, जो जालियों में, क्योंकि बड़ा दाना पहचानने में बर्ड्स को दिक्कत
होती है। क्योंकि जो हमारा बड़ा दाना होता है किसान भाइयों, फिनिशर और स्टार्टर जो अपन फीड बनाते हैं, जो अपन मशीन से बनाते हैं अपनी खुद की मशीन से, तो उसमें भी सावधानी रखने की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या होता है किसान भाइयों, पूरा खेल दाना बनाते समय जो होता है वो होता है जालियों का। जाली हमारी जो होती है उसमें ध्यान रखिएगा आपको, जब बच्चा हमारा क्या होता है, दाना एकदम बारीक बनना चाहिए, दाना एकदम छोटा होना चाहिए, जालियाँ उसमें, जालियों का जो प्रबंधन है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बड़ा दाना खाने में मुर्गों को बहुत दिक्कत होती है किसान भाइयों। तो जैसे कि हमने देखा कि मक्का या सोया जो अपन किसान भाइयों मिलाते हैं, मक्का और सोया DOCS को एक साथ ग्राइंडर में डालने से ग्राइंडर की मोटर या इंजन में कम प्रेशर पड़ता है। क्या होता है किसान भाइयों, जो अपन साथ में जो ग्राइंडर में अपन जो डालते हैं, एक साथ डालने दाना ग्राइंडर में, क्योंकि ग्राइंडर क्या होता है, अगर अपन अलग अलग डालते हैं तो ग्राइंडर जो होता है हमारी मशीन का, उसमें ख़राब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें कि जब मक्का सोया DOCS को एक साथ ग्राइंडर में डालें, क्योंकि तीनों का मिश्रण जो होता है वो एक सा होना चाहिए पूरा, और जो हमारा फीड बन के तैयार होगा जो, और जालियों का विशेष तौर पे ख्याल रखें, जो हमारा फीड बन के तैयार होगा वो एकदम बारीक होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, राइस ब्रेन और BRO ग्राइंडर करना जरूरी होता है। क्या होता है किसान भाइयों की BRO जो होता है, BRB जो होता है हमारे ग्राइंडर में, जो एक जाली होती है, उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी जाली से जो, यानी कि जो दाना नीचे आएगा ना, वो एक सा और पतला होना चाहिए। ग्राइंडर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ग्राइंडर होने के बाद सारा मटेरियल मिक्सर में डालना बहुत ज़रूरी होता है। जो अपन ग्राइंडर से, अपन जो मशीन से ग्राइंडर से जो अपना मटेरियल बन गया, दाना जो बन गया, फिर उसके बाद अपन को क्या होता है कि मिक्सर जो होता है अपना, मिक्सर जो अपन जिसमें अपन मिक्स करते हैं दाना, जब दाना बन जाता है पूरा, यानी कि दाना हमारा बारीक हो जाता है, तो मिक्सर में जो डालना बहुत ज़रूरी होता है। पूरा दाना आपका बन गया, अपना दाना प्री स्टार्टर बन गया, फिर क्या होता है कि स्टार्टर प्री स्टार्टर अपन दाना बन गया, मशीन से ग्राइंड हो गया, फिर उसके बाद दाने को पूरे अच्छे तरीके से मिला के वो मिक्सर मशीन में डालें। मिक्सर मशीन में क्या होगा, जो दाना छोटा छोटा, यानी कि कहीं कहीं मोटा रह गया होगा, तो मिक्सर मशीन में क्या होगा किसान भाइयों, वो भी यानी कि नॉर्मल तरीके से पूरे नीचे आ जाएगा किसान भाइयों। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि मेडिसिन डालते हैं जो अपन दाने में, मेडिसिन डालने में 2 मिनट के बाद तेल डालना है। क्या होता है, जो अपन मेडिसिन जो मिलाते हैं दाने में, मेडिसिन अपन ने मिलाई, मेडिसिन के बाद जो अपन तेल मिलाते हैं जो दाने में अपन, तो उसको मेडिसिन मिलाने के बाद पूरा दाने में मेडिसिन अच्छे तरीके से मिला दें। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद जो अपन तेल मिलाएंगे उसमें 2 से 3 मिनट का समय रखना है, 2 से 3 मिनट का अपन को समय तेल में रखना है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि तेल डालने के बाद फीड को मिक्स होने देना है। जो अपन तेल डाल देंगे उसमें जब हमारा फीड बनेगा, उसके बाद किसान भाइयों क्या होता है कि हमें 10 से 15 मिनट तक मिक्सर में पूरा सामान एक ही साथ में मिक्स होना चाहिए। क्या होता है किसान भाई, 10 से 15 मिनट तक अपन को सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मिक्सर में जो अपन मशीन में डालेंगे उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपन को मिक्सर मशीन चलानी है। फीड मिक्स हो जाने के बाद फीड में बोरी में भर के स्टार्टर कर सकते हैं अपन। फीड जब अपना बन जाता है किसान भाइयों, बोरी में भर के अपन उसको स्टॉक कर सकते हैं किसान भाइयों। स्टॉक करते आराम से, उसमें एक चीज़ का और बहुत विशेष तौर पे ख्याल रखना है किसान भाइयों कि आपको अगर फीड बनाना नहीं आता है, फीड बनाना आपको नहीं आता है, आप फीड बना रहे हैं और अगर आप नई मशीन ला रहे हैं, तो अगर आपको फीड बनाने के लिए कोई दिक्कत आती है तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8770835511। तो किसान भाइयों, अगर आपको फीड बनाना नहीं आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों।